हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा HDFC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि HDFC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि HDFC स्मॉल कैप डाइट प्लान ग्रोथ का क्या फंडामेंटल है, क्या अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि यदि आप मंथली कुछ SIP करेंगे तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और यदि आप इसके अंदर लमसम करेंगे तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो बेसिक फंडामेंटल में स्टॉक देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के ऊपर में। तो पिछले 1 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न मिला है वो मिला है 50.48% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की यदि हम लोग बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 36.61% का है। 5 साल की यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 24.27% का रिटर्न है। और यदि एनुअल रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.10% का। ये तो देखा अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसका रिटर्न कैलकुलेटर। अब इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज की डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 132.44 रुपया और इसके रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 26,836 करोड़ का। अब हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ रुपये का मंथली यदि SIP किए हुए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से ले रहा हूँ, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 64,085 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,68,813 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3,00,000 रुपया, आपको मिलता 5,06,051 रुपया। ये तो अभी हम लोगों ने बात किया यदि आप इसमें SIP करते तब, और यदि वन टाइम आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1,00,000 रुपया कर दिया होता तो 1 साल में जो आपका 1,00,000 रुपया है वो 1,50,000 रुपया बन जाता 1 साल के अंदर। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,54,946 रुपया बन जाता। और 5 साल की यदि बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,96,368 रुपया हो जाता। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर होल्डिंग की हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 74 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पे है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि सर्विस के सेक्टर पे आता है, उसके बाद आता है चौथा E-कलर सर्विस लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, पांचवा एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के सेक्टर पे आती है, छठा हम लोग बात करते हैं IDFC लिमिटेड जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस पे आती है, सातवां है आपका द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड जो कि एनर्जी के सेक्टर पे आती है, आठवां इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे आती है, नौवा है PVR इनॉक्स लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे आती है, एंड 10वां बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी के क्षेत्र में आता है। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसका टॉप 10, लेकिन ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 74 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को यदि हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 90.8% और कैश पे है 9.2%। अब यदि सेक्टर वाइज हम लोग एक लोकेशन देखें इक्विटी का तो सर्विस के क्षेत्र पे है 21.4%, अदर्स पे है 16.3%, फाइनेंशियल पे है 13.6%, कैपिटल गुड्स पे है 13%, हेल्थ केयर में 11.7%, केमिकल पे है 6.6%, ऑटोमोबाइल्स पे 6%, कंज्यूमर स्टॉप्स पे है 5.8% और टेक्नोलॉजी पे है 5.7%। अब हम लोग इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की यदि हम लोग बात करें तो यदि आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपया का आप मिनिमम SIP भी यहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यदि हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और ये एनुअल रिटर्न पे हम लोग बात करेंगे तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 50.5 का है,
3 साल में 36.6 का है, 5 साल में 24.3 का है और एनुअल बात करें तो 21.1 का है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 47.6 रहता है, 3 साल में 31.9 रहता है, 5 साल में 25.7 रहता है। और एनुअल की बात कर लेते हैं, एनुअल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 15 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 5वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 15वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.71% का और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं, स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फंड मैनेजर है वो है चिराग और दूसरा है ध्रुव मुच्चल। अब हम लोग इसका फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं। तो टोटल असिस्ट में ये नंबर 2 पे इंडिया पे रैंक करता है। ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 का। टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,80,744 करोड़ का। अब हम लोग इसकी कुछ बेसिक नॉलेज को यहाँ से समझते हैं। तो HDFC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड है स्कीम जो कि लॉन्च किया गया था HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। जो स्कीम जो अवेलेबल हुआ था इन्वेस्टर के लिए यानी कि फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वो हुआ था 10 दिसंबर 1999 का। और चिराग जो है अभी करंट फंड मैनेजर है स्मॉल कैप HDFC स्मॉल कैप फंड मैनेजर का। और इसका असिस्ट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं AUM का तो 5,80,744 करोड़ का है और लेटेस्ट NAV आज के डेट में 132 रुपया 44 पैसा है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो HDFC स्मॉल कैप फंड इज रेटेड वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। 1 साल के अंदर यदि आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब हम लोग कुछ इसके बारे में और बात करें तो HDFC ये इतना नॉलेजफुल नहीं है, बस वीडियो इतना ही था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।